हर साल जैसे ही सर्दी आती है, दिल्ली एनसीआर की हवा भी खराब होने लग जाती है। धुंध और प्रदूषण दोनों मिलकर सांस लेना मुश्किल बना देते हैं। अब इसके प्रभाव से होता ये है कि कुछ दिन पहले ही आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी, लेकिन इसके भी कुछ खास राहत दिखाई नहीं थी। वायु प्रदूषण की हालात सुधरने का नाम ले नहीं रहे हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह की बात करें तो सुबह के समय दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 पहुंच गया और इसी हालात को देखते हुए और कंट्रोल करने के लिए सरकार एक खास प्लान लागू करती है, जिसका नाम है ग्रैप 3, यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 3। बीते दिन इसके कारण दिल्ली के दफ्तरों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम में होम शुरू हो गया। साथ ही दिल्ली के कई स्कूल कॉलेज बंद हो गए, इनकी घोषणा कर दी गई। अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सबसे पहले तो ये ग्रैप क्या है, इसका स्टेज 3 क्या है और इसे लागू करने के नियम क्या है, और ये अब लागू हो ही गया तो क्या कुछ इसके बाद बदलने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रैप एक ऐसा प्लान है जो वायु प्रदूषण के स्तर के हिसाब से लागू किया जाता है। मतलब जब हवा ज्यादा खराब होती है तो ग्रैप के तहत अलग अलग लेवल पर सख्त कदम उठाए जाते हैं ताकि हवा थोड़ी सी साफ हो सके। अब जब दिल्ली की हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या खलनायक हो चुकी है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ग्रैप लागू किया जाता है। इसका मकसद बहुत साफ और स्पष्ट है कि प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों और प्रतिबंधों को लागू करना होगा। ग्रैप कुल 4 स्तरों में बांटा हुआ है, यानी कि 4 स्टेजेस। वायु गुणवत्ता के हिसाब से ग्रैप 1 जो कि खराब हवा में किया जाता है, जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। इस दौरान धूल नियंत्रण और सफाई जैसे शुरुआती कदम उठाए जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रैप 2 जो बहुत खराब हवा, यानी कि जब AQI 301 से 400 के बीच होता है, तब होता है। सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है ताकि धूल कम हो सके। इसके बाद आता है ग्रैप का स्टेज 3, जहां गंभीर स्थिति बन जाती है। जब AQI 401 से ऊपर चला जाता है, तब गैर जरूरी निर्माण कार्य, पुराने डीजल वाहन और डीजल जनरेटर, इन सबको जो है पाबंदी में ला दिया जाता है। और फिर ग्रैप 4 जो ना आए तो अच्छा है, क्योंकि गंभीर प्लस स्थिति यहाँ हो जाती है। AQI 400 से क्या 450 से ज्यादा हो जाता है, खतरनाक लेवल हो जाता है। शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, निर्माण कार्य और यहाँ तक कि ट्रैफिक पर भी सख्ती की जाती है। ग्रैप 4 पर हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि इसमें सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। सरकार यहाँ तक कि ऑड इवन स्कीम, औद्योगिक बंदी और आवाजाही पर भी सख्त नियम लागू कर देती है। इतनी बुरी स्थिति प्रदूषण की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रैप लागू होते ही किन चीजों पर पाबंदी लगती है, तो चलिए अब आपको बता देते हैं। दरअसल कई प्रकार के जो निर्माण कार्य होते हैं, तोड़फोड़ के काम, इनको रोक दिया जाता है। खुले में ईंधन जलाने वाली इंडस्ट्रीज जैसे कि ईंट भट्टे और होटल के तंदूर, इनको बंद कराए जाते हैं। डीजल जनरेटर चलाने वाले पर रोक लगा दी जाती है, सिवाय जरूरी सेवाओं के। बाहरी वाहनों और पुराने डीजल ट्रकों को जो है सड़कों से हटा दिया जाता है। सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव, ये सब अनिवार्य कर दिया जाता है और कई तरह के काम और भी किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रैप 3 की, तो ग्रैप 3 लागू होने पर आखिर बंद क्या क्या होने वाला है, जिसकी खबरें आ रही हैं, तो वो अब आपको बता देते हैं कि अगर दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया तो सबसे पहले तो जो भी गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन और ध्वस्तीकरण के काम है वो रुक जाएंगे। पुराने डीजल वाहन और अंतर्राज्यीय डीजल बसें बंद कर दी जाती है। सीमेंट, बालू या मलबा ढाने वाले ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि उससे धूल ज्यादा फैलती है। आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं होती। स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन मोड पे हो जाती है। पहले बंद हो जाते थे स्कूल। ऑफिस कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड में काम कराने के लिए कहा जाता है। और आखिर में आपको सबसे पहले जरूरी बात कि ग्रैप का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना परेशान हो ना करिए, बल्कि दिल्ली की हवा को थोड़ा सा राहत देना है। अगर हम सभी अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी निभाएं, जैसे कि गाड़ी को कम चलाना, कचरा ना जलाना और पेड़ लगाना, तो हवा फिर से साफ हो सकती है और शायद भविष्य में ग्रैप की जरूरतें भी कम हो जाए। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।